टाइम खराब हो जाएगा शांति फिर। भाई। 22 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन ये है, मैं पूछ के बड़े बड़े हाँ। अक्षरों में पढ़ें, ठीक है, ओम शांति। सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जो लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रखें। जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा या आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो जो सामने देख रहे हो नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है वो देकर हम सबका भी कल्याण करने में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो। पढ़ाई का क्या क्या रखना होगा कि आज मुझे बाबा ने विशेष कौन कौन सी बात बताई, वो डायरी में नोट करना। आज बताई नहीं बताई तो पहले थी, आज मुझे समझ में आई, उसको अपनी डायरी में नोट करना। आज की विशेष पॉइंट्स कहो, विशेष बातें कहो, वो अपना हम डायरी में नोट करें। मुरली सुनते वक्त नहीं, क्योंकि जब तक आप नोट करेंगे तब तक दीदी मुरली पढ़कर कहीं आगे चली गई होगी और एक बात आपको आधी समझ में नहीं आई होगी कि वो बात खत्म ही हो गई, बात ही दूसरी हो गई, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम तो लगता ही। उस टाइम आप इशारा हिंट लिख सकते हैं कि ये पॉइंट नोट करने वाला है और उसके बाद फ्रेश डायरी में आप साफ साफ उसको लिखे, एकदम अलग से टाइटल देते हुए, नंबर देते हुए, आज की बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3। यह है पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर कि दैवी गुण आज मैंने कहां कहां अप्लाई किया, कब कब मैंने किस दैवी गुण को प्रयोग किया, मेरे जीवन में उसका प्रयोग हुआ, वो भी अपने पास हम रजिस्टर में रखे। उससे पता लगता है कि अच्छा ये आदत भी मेरे अंदर है। मतलब वो आदत कई बार हमारे जीवन में होती है परंतु हम उसको जानते नहीं। आदत हमारे अंदर है परंतु एक नेचुरली वो चल रही है, वो तो हमें पता नहीं कि ये आदत भी मेरे अंदर है। और उस आदत में जो मेरे अंदर आदत है अच्छी, उसको मैं नोट डाउन कर देता हूं तो मुझे आगे के लिए याद भी रहती है कि मैंने उस समय इस आदत को यूज करना है। और उस आदत में यदि कोई कमी है तो उसको भी नोट करना है। रोज चेक, रोजाना अपनी चेकिंग खुद करना।
जहां हमने अच्छी बात याद करनी है उसके साथ हमने वो भी याद करना है कि जहां मेरे को भूल हो जाती है, मेरे से कोई कमी हो रही है, मेरे से कोई गलती हो रही है। मैं समझता हूँ मेरे अंदर अच्छी आदत है, परंतु अच्छी आदत के अंदर कुछ ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो मेरे को गलत करा रहा है। उस छोटी सी बात को भी नोट कर लेना आगे के लिए अटेंशन देता है कि आगे के लिए ये बात मुझे नहीं करनी। ये सोने पे सुहागा हो जाता है, न सिर्फ आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है बल्कि उसके साथ जो विटामिन डी डेफिशिएंट हम आजकल हर एक इंसान हो चुका है दूध न मिलने के। अपना चार्ट खुद तैयार हो जाता है। सबसे सही समय है कि सर्दियों में हर एक अपने आप को चेक कर सकता है, क्योंकि मैं चार्ट बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, आप चार्ट बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत चार्ट बना बना करके भाई बहनों को शुरू में दिए। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हें राजाई का तिलक प्राप्त हो सकता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ होगा जिसको करे तो हमें राजाई मिल सकती है, सतयुग की राजाई हमको प्राप्त हो सकती है? उसके लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें? पूरा अटेंशन दे के पढ़ाई पढ़ना है। पूरा अटेंशन देना है हमको। उसके लिए जो अटेंशन देने वाला है पुरुषार्थ, उस पर हमें ध्यान देना है कि सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। जो बाबा ने कहा है वो मुझे अपने जीवन में धारण करना, वो मुझे अपने जीवन में धारण करना है, ये हमारी बुद्धि में रहे। बाबा ने जो कहा है वो मेरे जीवन का हिस्सा बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा, उसको तो बनाना ही बनाना। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो। टीका दो में दो बातें आती हैं, एक दुनिया वाला इंजेक्शन लगाया जाता है, दूसरा होता है तिलक लगाना। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, हम दोनों मतलब से बात को, एक ही बात को समझ सकते हैं। जो आज्ञाकारी है, तिलक लगाना माना जिम्मेवारी देना अपने आप को कि मैंने बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो मैंने अपने आप को एक इंजेक्शन लगा दिया है। जैसे कोई ऑर्डर देना होता है, कोई दवाई हमने अपने शरीर में देनी है ताकि वो काम शुरू हो जाए, इंजेक्शन से जल्दी शुरू हो जाता है। तो माथे पर तिलक लगा दिया तो ये भी हमारी जिम्मेवारी हो जाती है कि आज से मुझे ये काम करना है। दोनों बातों का मतलब एक है कि मुझे अभी से शुरू कर देना है फरमान बरदार बनना, आज्ञाकारी बनना। वो आज्ञाकारी हिंदी में लिखा गया है, ये फरमान बरदार उर्दू भाषा में, अरबी भाषा में कहो, वहां से ये शब्द आया है। फरमान बरदार भी उसी को कहते हैं जो आज्ञाकारी होता है। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो, तो यदि आप अब आज्ञाकारी बनेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। आज्ञाकारी कौन होता है? सेवक। आज्ञाकारी कौन होता है? सेवक, सेवाधारी, जो हर बात की आज्ञा मानता है। जो सेवाधारी बनेगा, अब सेवाधारी बनेगा तो वो सतयुग में राजा बनेगा। जो अब सेवाएं लेने वाला बनेगा वो फिर सेवा देने वाला बनेगा। अब क्या बनना है, अभी क्या बनना है, उसका रिजल्ट आगे आपको मिलेगा। तो अभी आप सेवादार बनो तो आगे आप राजा बन जाएंगे।
वफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले, बेवफादार जो कहना नहीं मानते तो उसे कहते हैं बेवफा। तो बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। जो अब सेवाधारी नहीं बनेंगे राजा कैसे बनेंगे? सीधा सा नियम है, जो आप सेवा करेंगे वहां जाकर सेवा लेंगे, और यहां सेवा लेंगे तो वहां जाकर सेवा देंगे। कर्मों की गति का सीधा सा नियम आज बाबा ने इस प्रश्न के अंदर हमें समझाया है। आप कैसे कर्म करो तो क्या बनेंगे। नंबर 2, कोई भी बीमारी मतलब कोई कमी है, कोई दोष है आपके जीवन में, आपके चार्ट में कुछ दोष पाया गया है तो वो छिपाओ नहीं। दाई से पेट नहीं छिपाया जा सकता, बाप से कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती, डॉक्टर से कोई बीमारी छिपाई नहीं जा सकती। और यदि कोई डॉक्टर को बीमारी ना बताए कि मेरे को ऐसा हो रहा है तो बीमारी क्या होगी? अंदर ही अंदर बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी तो क्या होगा? नुकसान होगा। और यदि आपको छोटी सी बीमारी है और तुरंत आपने सर्जन को, सबसे बड़े बाप को, सृष्टि के रचयिता को बता दी और वो आपको अटेंशन दे देते हैं, और उस अटेंशन से आप उस बीमारी से बच जाएंगे, उस बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत बताना चाहिए। और बताने का तरीका क्या होता है? रात को चेकिंग करो और बाबा को बता दो, सवेरे उठो और उस पर अटेंशन दो कि आज क्या दिन मैं इस बीमारी को निकाल के रहूंगा। खत्म बात, वो अपने आप निकल जाएगी। जब आप सवेरे उठ करके अपनी अंतर्मुखी हो करके बाबा के साथ बैठ करके अपनी उस बीमारी को निकालने के लिए अपने आप को समझाओगे, वो निकल जाएगी। क्या करेगी बेचारी? जहां बाबा साथी बन गया और बीमारी कैसे रुक सकती है? सवेरे सवेरे बैठकर आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मेरी ये गंदी आदत है, आज मैंने इस गंदी आदत को अपने पास नहीं आने देना। एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन रोकोगे, 3 दिन रोकोगे, फिर कहेगी ये नहीं आने देता, छोड़ो। 7 दिन के बाद तो वो आपके पास आने वाली नहीं है, वो परमानेंट चली जाएगी। साप्ताहिक कोर्स उसके ऊपर पूरा हो गया, उसको 7 दिन नहीं आने देंगे, फिर वो नहीं आएगी। आप उसे बुलाए तो आपकी मर्जी है, कह के बहुत दिन हो गए वो आई नहीं है, उसको बुला लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो परमानेंट चली जाए और मैं रह जाऊं। छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो क्या होगा? बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो क्या होगा? राजाई का तिलक मिल जाएगा। किसका तिलक मिलेगा? राजाई का तिलक मिल जाएगा। सतयुगी राजाई का तिलक मिल जाएगा।